बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत प्यारा वाक़या बताएंगे कि एक औरत को कब्र में बच्चा पैदा हुआ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि खलीफाए दोम हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सहाबा इकराम से फरमाया कि मैंने बहुत से हम शक्ल देखे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक बार मैंने एक बाप और उसके बेटे को देखा जो हुबहू एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते थे। तो मैंने उस शख्स से पूछा, ए शख्स, ये क्या माजरा है? मैंने बहुत से हम शक्ल देखे हैं लेकिन तुम्हारी तरह नहीं देखा। उस शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप हमारा किस्सा जानेंगे तो आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बताओ तुम्हारा किस्सा क्या है? उस शख्स ने कहा, मैं एक ताजिर था, तिजारत के लिए शहर से एक दूसरे शहर जाया करता था। एक बार मैं तिजारत के लिए दूसरे शहर जा रहा था। उस वक्त मेरी बीवी हामिला थी। जब मैं दूसरे शहर जाने लगा तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, आप हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? आपके बिना हमारे बच्चे की विलादत किस तरह से होगी? सब कैसे होगा? तो मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं अपने बच्चे को अल्लाह ताला की अमानत में छोड़कर जा रहा हूँ। फिर मैंने दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने बच्चे को तेरी अमान में छोड़कर जा रहा हूँ, तो इसकी हिफाजत फरमाना। ये दुआ करके मैं वहाँ से चला गया। तिजारत करता रहा और कई महीने बीत गए। मैंने तिजारत किया और काफ़ी ज़्यादा माल भी कमाया। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने सोचा कि अब तक मेरे बच्चे की विलादत तो हो गई होगी। अगर मेरी लड़की हुई होगी तो मैं उसका ये नाम रखूँगा, अगर लड़का हुआ होगा तो मैं उसका वो नाम रखूँगा। जब मैं वापस आकर अपने घर में देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, ये देखकर मैं बहुत हैरान हो गया कि मेरी बीवी कहाँ है। मैंने अपने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे बच्चे की विलादत से पहले तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया था। तुम्हारी बीवी को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। ये सुन कर के मैं वहीं पर बैठ गया और बहुत रोने लगा। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे मेरी बीवी की कब्र तक पहुंचा दिया। मैं कब्र पर फातिया पढ़ने लगा। जब मैं फातिया पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि मेरी बीवी की कब्र से एक बहुत तेज रोशनी आ रही है। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी तो नेक थी, फिर उसकी कब्र से ये रोशनी कैसी आ रही है। फातिया पढ़कर मैं घर तो वापस आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल उसी कब्रिस्तान की ओर खिंचा जा रहा है। मुझे बहुत बेचैनी और बेकरारी होने लगी। ऐसा लगा कि कोई मुझे कब्रिस्तान की ओर खींच रहा है। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था कि मेरी बीवी तो नेक थी, फिर उसकी कब्र में आग जैसी रोशनी क्यों? कई दिन गुजर गया, एक भी दिन मैं चैन की नींद नहीं सो पाया। मुझे बहुत अजीबो गरीब ख्वाब आते और हर बार ख्वाब में मुझे मेरी बीवी की कब्र ही नज़र आती। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस कब्र को खोद के देखूंगा। एक सुबह मैंने फावड़ा लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अपनी बीवी की कब्र पर जाकर मैंने मिट्टी हटाई, फिर तख्ता हटाया। फिर मैंने देखा कि उस कब्र से खूब रोशनी निकल रही है। मेरी बीवी की लाश एक तरफ पड़ी है और उसके बगल में एक बच्चा खेल रहा है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। मेरी अकल काम करना बंद कर दी। ये बच्चा किसका है और इस कब्र में क्यों है और ये कहाँ से आया? और बहुत सारे सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे, लेकिन उस बच्चे को देखकर मैं उस बच्चे की तरफ खिंचा चला गया। जब बच्चे ने मुझे देखा तो वो मेरी तरफ फौरन लपक
लपक कर मेरे गोद में आ गया। मैंने उस बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। जैसे मैंने उस बच्चे को सीने से लगाया तो एक गैबी आवाज़ आई कि ए शख्स, ये तेरा ही बच्चा है, तूने अल्लाह के अमानत में अपने बच्चे को दिया था, तो आज अल्लाह तेरे बच्चे को वापस करता है। अगर तू अपनी बीवी को भी अल्लाह की अमानत में छोड़ जाता तो आज तेरी बीवी भी जिंदा होती। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह तबारक व ताला के अमानत में अपना चीज़, अपना सामान, अपनी जान देने से क्या होता है कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत किस तरह से फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।